हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव एडू विलेज। कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई पिछले दिनों में। तो आज हम लोग 26 से लेके 30 अगस्त तक का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल वोकैब देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है रब अप। रब अप एक नाउन है। इट मीन्स एन एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग स्मूथ, ग्लॉसी और शाइनी बाय रबिंग और क्लीनिंग। मतलब किसी सरफेस को या किसी चीज़ को रब करके उसको शाइनी या स्मूथ बनाना को बोलते हैं रब अप। या फिर किसी मैटर को भी, मतलब किसी बात को भी हम लोग अगर रब अप कर रहे हैं, मतलब उस बात को स्मूथ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा पॉलिश, स्मूदन, ब्राइटन। एंटोनिम हो जाएगा रफन। Next word is undulate. Undulate means to move gently up and down like a wave or to make something do it. मतलब वेव की तरह अप डाउन मूव करना या किसी चीज़ को वैसे मूव करना, मतलब लहराना या ऊपर नीचे होना। सिनोनिम्स हो जाएगा सर्ज, वेव, ऑसिलेट, वर्ल्ड और स्विंग। एंटोनिम हो जाएगा काम, क्वाइट और स्टिल। नेक्स्ट वर्ड इज अनइम्पीडेड। अनइम्पीडेड एडजेक्टिव है। इट मीन्स नॉट डिस्टर्ब्ड और हिंडर्ड, मतलब बेरोक या अबाधित। सिनोनिम्स हो जाएगा अनहैम्पर्ड, अनहिंडर्ड, अनब्लॉक्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसा काम या ऐसा चीज़ जिसको डिस्टर्ब ना किया गया हो, ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए वो चलता रहे। एंटोनिम हो जाएगा इम्पीडेड, हिंडर्ड, रिस्ट्रेंड और ब्लॉक्ड। Next word is salvage. Salvage means to recover from loss or damage or to rescue from disaster, मतलब मुसीबत से उबारना। नाउन हो जाएगा रिकवरी ऑफ समथिंग लॉस्ट और डैमेज, रेस्क्यू फ्रॉम बैड सिचुएशन, मतलब किसी डैमेज से जो रिकवरी किया गया हो, नुकसान से बचाया हुआ चीज़, उसको बोलते हैं सैल्वेज। सिनोनिम्स हो जाएगा रिकवर, रिस्टोर, रिट्रीव और रीगेन। एंटोनिम हो जाएगा अबेंडन, इंडेंजर और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड इज वार्प्ड। वार्प्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट, मतलब अजीब या बेमेल या फिजिकली डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म्ड, बेंट, मतलब वार्पिंग किया गया हो, उसको बेंड किया गया हो या डिफॉर्म किया गया हो, मतलब तोड़ा मरोड़ा हुआ या विकृत। सिनोनिम्स हो जाएगा करप्ट, डैमेज्ड, एबनॉर्मल और डिसफिगर्ड। एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट, वर्चुअस और अनडिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज मिसिव। मिसिव एक नाउन है। इसका मतलब अ लॉन्ग ऑफिशियल लेटर, मतलब औपचारिक पैगाम या आधिकारिक पत्र। सिनोनिम हो जाएगा नोट, लेटर, मेमोरेंडम और रिटन कम्युनिकेशन। एंटोनिम हो जाएगा स्पीच और टॉक। नेक्स्ट वर्ड इज हिल्ट। हिल्ट एक नाउन है। इसका मतलब द हैंडल ऑफ अ नाइफ और अ सिमिलर वेपन लाइक स्वॉर्ड, मतलब तलवार या चाकू का जो ग्रिप होता है, कब्जा होता है, उसको बोलते हैं हिल्ट। सिनोनिम हो जाएगा हाफ्ट, ग्रिप, नॉब और हिंज। एंटोनिम हो जाएगा हेड, टॉप और रिलीज। नेक्स्ट वर्ड इज beleaguered. Beleaguered is adjective which means in a very difficult situation or besieged by an enemy, मतलब किसी बहुत बुरे स्थिति में या संकटग्रस्त, या फिर इसका एक और मीनिंग हो जाएगा दुश्मनों से घिरा हुआ। सिनोनिम्स हो जाएगा persecuted, troubled, stressed और invaded। एंटोनिम हो जाएगा unbeleaguered, carefree, liberated और relaxed। Next word is stint. Stint means a fixed period of time that one spend doing something, मतलब किसी का कार्यकाल या अवधि, किसी काम को करने का या किसी पोजीशन में होने का जो टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं स्टेंट। सिनोनिम हो जाएगा स्पेल, रेन, टेन्योर और टर्म। एंटोनिम हो जाएगा होल और पास टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज चैफ। चैफ मीन्स
इफ़ वी रेफर टू बॉडी देन टू मेक और बिकम सोर बाय रबिंग, मतलब घिस घिस के जैसे कॉलर से या सूज से जो घिस के वहाँ पे घाव जैसा हो जाता है तो उसको भी बोलते हैं चैफ। एक और मीनिंग हो जाएगा रब टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, मतलब जैसे ठंडी में हम लोग हाथ रगड़ के और गर्म करते हैं तो उसको भी बोलते हैं चैफ, मतलब रगड़ कर गर्म करना, मालिश करना। नाउन फॉर्म में हो जाएगा वियर और डैमेज कॉज्ड बाय रबिंग, मतलब रब कर करके किसी चीज़ को डैमेज कर देना, मतलब मसल देना। या अ स्टेट ऑफ अनॉयंस, मतलब झुंझलाहट या खीज। सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेट, इरोड, ग्रेज, एनॉय, इरिटेट और अर्क। एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट, डिलाइट, रिलीव, मेंड और रीबिल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनिसाइन, इट मीन्स डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों साइड को जिसमें डिस्ट्रक्शन हो उसको बोलते हैं इंटरनिसाइन, मतलब घातक या परस्पर विध्वंसी। सिनोनिम हो जाएगा डेडली, डिस्ट्रक्टिव, फैटल, डेट्रीमेंटल और टॉक्सिक। एंटोनिम हो जाएगा नॉन फैटल, हेल्थफुल, हार्मलेस और सेफ। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स ट्रबल और फाइटिंग बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, मतलब विवाद झगड़ा दो ग्रुप में। सिनोनिम्स हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी और क्वेरल। एंटोनिम हो जाएगा हार्मनी, एक्कॉर्ड, पीस और ईज। नेक्स्ट वर्ड इज वेपिड, वेपिड मीन्स विदाउट एनी इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट, मतलब नीरस, बेजान या फीका। सिनोनिम्स हो जाएगा डल, बोरिंग, टेडियस, अनइंस्पायरिंग और लाइफलेस। एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटिंग, लाइवली, इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज ओवर आर्किंग, ओवर आर्किंग मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इंक्लूडिंग और अफेक्टिंग ऑल अदर एरियाज, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया को या बहुत लोगों को इंक्लूड करता हो, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिनोनिम्स प्रीडोमिनेंट, एक्सटेंसिव और इनकम्पासिंग। एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल, सेलेक्टिव और इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड इज नीटी ग्रीटी, नीटी ग्रीटी मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन का या किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का छोटे से छोटे बात या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट बात, या जैसे हम लोग बोलते हैं कहानी का सार, मतलब कहानी का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है तो उसको बोलते हैं नीटी ग्रीटी, मतलब महत्वपूर्ण पहलू। सिनोनिम्स हो जाएगा बेसिक्स, एसेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसेंस। एंटोनिम हो जाएगा पेरिफेरी, होल और ऑक्सिलरी। नेक्स्ट वर्ड इज लैंगिश, लैंगिश मीन्स टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर और सफ़र समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब दीन अवस्था में रहने के लिए मजबूर होना। टू लूज स्ट्रेंथ एंड नॉट मेक एनी प्रोग्रेस, मतलब कमज़ोर हो जाना। सिनोनिम्स हो जाएगा फेड, वीकेन, सफ़र और डिमिनिश। एंटोनिम हो जाएगा फ्लोरिश, थ्राइव, प्रॉस्पर और बूम। सो ये रहा इस 26 से 30 अगस्त के बीच का एडिटोरियल वोकैब। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।